हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बाबू, आज हम लोग क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको सेल भी कहा जाता है, सेल भी नाम होता है उस चैप्टर का बुआ, जो कि बायोलॉजी का चैप्टर है। उसका पार्ट नंबर 3 देखेंगे। अगर आप पार्ट 1 और 2 नहीं देखे तो देख लीजिए, बहुत मजा आएगा। आज पार्ट 3 देखते हैं। तो चलिए बाबू, आज पार्ट 3 में देखना है हम लोगों को शेप ऑफ सेल के बारे में, और ऑर्गेनिज्म को उसके नंबर ऑफ सेल के आधार पर कितने पार्ट में बांटा जाता है उसके बारे में देखेंगे। कौन कौन सा टाइप होता है, कौन कौन सा उसका पार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए बाबू क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले वो एक लाइन है आप लोगों के लिए, ध्यान दीजिएगा। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजारे आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजारे आएंगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएंगी। चलिए बाबू क्लास शुरू करते हैं आज का। ठीक है, पार्ट नंबर 3 है बुआ चैप्टर 5 का। ठीक है, चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, जिसको सेल भी कहा जाता है। उसी में एक टॉपिक है बुआ, शेप ऑफ सेल के बारे में देखेंगे, यानी कि सेल का शेप कैसा होता है। ठीक है, आकार उसका कैसा होता है। ठीक है, उसी के बारे में देखना है। द सेल डिफरेंट शेप लाइक क्यूबॉइडल, ओवल, इरेगुलर, बाइकॉन्केव etc। बोल रहा है बुआ कि सेल का जो शेप होता है वह अलग अलग होता है। ठीक है, क्यूबॉइडल होता है, ओव्यूल होता है, और क्या होता है, इरेगुलर होता है, बाइकॉन्केव होता है, और भी बहुत सारा शेप होता है इसका। ठीक है, तो उसका फिगर भी यहाँ पे बना हुआ है। क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल देख रहे हैं आप, क्यूबॉइडल, कोनिकल, कोनिकल देखिए बुआ, वो ओव्यूल जैसा दिया है, ओव्यूल, ओव्यूल अंडा का आकार देखें, अंडा, अंडा सेम वैसा ही होता है ओव्यूल। और क्या है ये बुआ, एक कोन बना हुआ, मतलब कोनिकल शेप है। ठीक है ना, इरेगुलर शेप बोल सकते हैं, कोनिकल शेप बोल सकते हैं, ऐसे भी शेप होते हैं सेल का। ठीक है, और भी बहुत सारा बुआ आकार होता है। अगर एनसीईआरटी का आप लोग खोलिएगा तो उसमें बहुत सारा सेल का आकार दिया गया है। ठीक है, जो हमारे बॉडी के सेल है। ठीक है ना, तो चलिए आप लोग वहां से भी देख सकते हैं, और ये भी फिगर याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए ऐसे ऐसे शेप होता है सेल का। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड, इसका मतलब सेकेंड बोल सकते हैं कि टॉपिक होता है क्या, तो ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। ऑर्गेनिज्म को डिवाइडेड किया गया है 2 कैटेगरीज में, उसके नंबर ऑफ सेल के आधार पर। ठीक है, यानी कि जिसमें एक सेल होता है उसको क्या कहते हैं, जिसमें एक से ज्यादा सेल होता है उसको क्या कहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म का क्या नाम होता है, जिसमें एक सेल होता है उस ऑर्गेनिज्म का क्या नाम होता है। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, ये भाई चीज बता दी है हम। पहले का किया जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पहले का क्या है बुआ, 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहले का कैटेगरी क्या है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और दूसरा कैटेगरी क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और दूसरा कैटेगरी क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, वो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम्पल भी इसका पूछा जाता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखते हैं पहले। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, बोल रहा है कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से क्या हो, बने, आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। वैसा ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलकर बना है, ओनली 1 सेल से मिलकर बने, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब होगा उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन सा होता है, कौन कौन ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं जो एक सेल से बनता है। तो पहले का एग्जाम्पल होगा अमीबा का है, और दूसरा एग्जाम्पल ईस्ट है, और ETC लिखा हुआ है, यानी कि अमीबा होता है और ईस्ट होता है जो एक सेल से मिलकर बनता है। वो 2 एग्जाम्पल याद रखिएगा बहुत। ठीक है, इतना एग्जाम्पल आप लोगों के लिए काफी है। चलिए बात, ये तो हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखते हैं हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, देखिए, तो ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मेनी सेल, बोल रहा है कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो होगा बहुत सारे सेल से मिलके बना हो, मतलब एक से ज्यादा सेल से मिलके बना रहता है जो ऑर्गेनिज्म, उसको क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है हुआ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, आर नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल देखिए इसका, ह्यूमन हो गया, कैट हो गया, etc। और भी बहुत सारा होता है। यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल क्या हो गया, ह्यूमन, जैसे कि हम लोग
एनिमल्स में जितने भी एनिमल्स आते हैं, बर्ड मतलब पूरा लगभग एनिमल्स हो गए, एनिमल्स में जितने भी एनिमल्स आ गए, हम लोग ह्यूमन हो गए, और भी बहुत सारी चीज होता है जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। बस वो इतना चीज आपकी याद रखना है। दो ही चीज पढ़ा है। थोड़ा छोटा छोटा वीडियो इसलिए हम बना रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग पूरा देखिएगा, मजा कीजिएगा, ठीक है ना। और मजा मजा करते करते क्या करें तो समझ जाए, याद कर ले, ठीक है। तो चलिए बाबू, ऐसे क्लास यहीं पे खत्म होता है। अगले पार्ट में बाबू हम लोग देखेंगे क्या, तो इसके आगे वाला टॉपिक को, ठीक है। तो पार्ट नंबर 4 में आप बने रहिएगा, ठीक है बाबू। पार्ट नंबर 4 बहुत जल्दी आने वाला है, यानी कि कल आ जाएगा। तो चलिए कल मिलते हैं पार्ट नंबर 4 में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा बाबा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए बाबू। और अपने दोस्त लोगों के पास में इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। जो नहीं देखा है अभी तक, जो नहीं जानता है, उसके पास में शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय बाबू।